وظننت أنا أني بذلك حزت غنى। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल इतनी कोई प्रोडक्टिव हुई हुई हूँ ना मैं कि एक व्लॉग ख़त्म होता है दूसरा साथ ही शुरू हो जाता है। तो लास्ट वाला व्लॉग हमारा वाटरमेलन पे ख़त्म हुआ था। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने कहा कि हस्बैंड तो अभी नहीं आएंगे, उनको थोड़ा सा टाइम था, मेरी बात हो गई थी तो और जहाँ पे गए हैं ना वहाँ से आते हुए भी 1 घंटा लगेगा भाई। तो क्या करते हैं, मैंने कहा कि वैसे फारिग बैठी हुई हूँ, सो गई, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई काम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि हस्बैंड के कपड़े थोड़े से हैं वो प्रेस कर देती हूँ। मैंने ऐसे ही लगा दिए थे अलमारी में और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कपड़े इनके सारे प्रेस करूँ, क्योंकि अभी रमज़ान है जैसे कि तो उनको पहनने होते हैं। तो उस दिन भी प्रेस नहीं थे, तो वो फिर ट्राउज़र और टी शर्ट में घूम रहे थे और फिर मुझे कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, सब ने जो यहाँ के अरबिक है ना उन्होंने कंदूरा पहना हुआ था और सब ने ये, तो मैंने कहा चलो यार कर देती हूँ, ज़्यादा इमोशनल मत करो मुझे। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसकी बारी नहीं आ रही थी इस काम की। और दूसरी बात कि मुझे कपड़े प्रेस करना जहर लगता है यार। मैं अपने ऐसे ही प्रेस किए बगैर पहन लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड लोगों को ऐसे प्रेस किए बगैर तो नहीं दे सकते ना। तो जान छुड़ाने के लिए ही मैंने ना उनके ऑफिस वाले जो हैं वो मैंने बाहर लॉन्ड्री में दे दिए और ये वाले जो होते हैं ना ये घर में ही कर लेते हैं। तो मैं रमज़ान से पहले ही मैं सोच रही थी कि इनके सारे कपड़े जो हैं प्रेस करके ना अलमारी में लगा देती हूँ, लेकिन फिर मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी, बहुत ज़्यादा। आज मैंने 3 निकाले, देखते हैं कितने होते हैं फिर। तो लें जी, मियाँ जी तशरीफ़ ले आए हैं सुबह के, कोई 2-2:30 हो गए हैं अभी, और आके कहते हैं कि मुझे अफ्तारी दो। मैंने अफ्तारी नहीं की मतलब की है लेकिन प्रॉपर नहीं की ना। वो हस्बैंड लोगों का ये होता है कि जब तक फ्राई आइटम्स ना खा लेना उनको भी यही होता है कि अफ्तारी नहीं की है। तो मैंने कहा चलो यार कोई रोल समोसे फ्राई करके दे देती हूँ, साथ में चटनी भी मैंने मिक्स करके दे दी है। मैंने कहा मैंने अपने लिए चटनी मिक्स नहीं की थी कि मैं अकेली हूँ क्या मैं मिक्स करूँ, लेकिन आपके लिए मैंने कर दिए। तो बस अभी जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और साथ में जो है मैंने उनको बना के दे दिया। उसके बाद फिर मैं भी कुरान पाक की तिलावत के लिए बैठ गई। मैंने कहा करती हूँ, क्योंकि दोनों जाग ही रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि नाश्ता जो है वो ना थोड़ा सा मतलब जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, आराम आराम से खाएंगे और फिर हो जाएगा। तो वही कीमा था और मैंने अपने लिए छोटी सी रोटी बनाई थी और उनके लिए एक पराठा बनाया था, दही चाय वगैरह। उसके बाद जी अभी हम लोग रोज़ा शोज़ा बंद कर लिया है, नमाज़ वगैरह मैंने तो नमाज़ पढ़ ली, हस्बैंड अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो इसलिए वो घर में ही पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा और मैच खेलो ना तो अभी मैं बस कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और फिर उसके बाद जी हम लोग सोते हैं। فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا तो चलें जी, आ गया है अफ्तारी का टाइम। यहाँ पे आप लोग आंखें बंद करते हो अफ्तारी का टाइम आ जाता है, लेकिन होता नहीं है इतना पूरा दिन वेट करना पड़ता है। आज हमारे साथ ना बहुत बुरा होने वाला था। वो ये कि असर के बाद जो है थोड़ा ज़्यादा मतलब बाद ना अफ्तारी के पास ही थोड़ा सा हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं ना थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आप थोड़ा सा सो लो। और मैं पास बैठी ना मैं मोबाइल देख रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर मोबाइल देखती हूँ फिर उठ के ना अफ्तारी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं मोबाइल देख रही थी, मुझे नहीं पता कि मेरी आँख कैसे लग गई है और मैं सो गई और बिल्कुल एंड पे मेरी आँख खुली है। आधा घंटा रहता था या 15 मिनट, ऐसे 15 मिनट शायद रहते थे। मैं उठी और मैंने देखा ना टाइम और मुझे हुआ कि मैंने ना अपना सबसे पहले मेरा YouTube का टाइटल मेरे जहन में आ गया। मैंने कहा आज लिखूँगी खजूर के साथ रोज़ा खुला, अफ्तारी नहीं बनी, आज लेट हो गए थे। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा नहीं यार हिम्मत करती हूँ, थोड़ी सी हो ही जाएगा। फिर मैंने कहा कि उठती हूँ, फिर मैं उठी, फिर जल्दी से मैंने क्या स्पीड लगाई थी और साथ में मैंने वीडियो भी बनाई है जी। तो फ्रूट चाट आज मैं बना रही हूँ जी। ये ऑरेंज वाला फ्रूट सारे काट लिए हैं और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल डाला है, थोड़ा सा उसका सिरप डाला है और थोड़ी सी चीनी डाली है ग्राइंड करके, और थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला डाला है और लेमन जो है ऑरेंज जो है इनका जूस जो है वो मैं इसके बीच में स्क्वीज़ कर दूँगी। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि ना ये वाला फ्रूट चाट खाते हैं, क्रीम वाला नहीं खाने का दिल कर रहा था। तो
इसलिए मैंने आज ये वाला बना लिया। ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये जब मैं बना रही ना तो मुझे अपना घर याद आ गया, क्योंकि हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनता है, अम्मी के हाथ का स्पेशल। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर का टैंग भी डाल दिया ताकि जो टेस्ट है थोड़ा और इन्हेंस हो जाए। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं और फिर हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। वैसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ मैं टेबल लगा रही थी क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल होने वाला था। लेकिन मैंने आज बहुत स्पीड, मुझे तो अफ्तारी के बाद चक्कर आना शुरू हो गए थे। तो चलें जिसको शिफ्ट कर देते हैं जल्दी से और फिर नेक्स्ट आइटम बनाते हैं। خاسر فتلك مظاهر لا वो ये चटनी जो है वो भी मैंने मेल्ट होने के लिए रख दी। आज इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसको मैं क्या करूँगी कि ओवन में करूँगी और ये एकदम से मेल्ट हो जाएगी, थोड़े 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। साथ ही जो है वो वाटरमेलन बना लेते हैं। मुझे था कि यार पकोड़े नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने कहा कि यार चलो, बस मेरा यही होता है, समझ नहीं आ रही होती क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, वाटरमेलन काट लेते हैं। मैंने कल फ्रिज का क्या किया ना, मुझे लगा कि ना वैसे ज़्यादा कूलिंग कर रही थी, चीज़ें पीछे जो रखते हैं ना साथ टच हो रही होती है, वो ना थोड़ी थोड़ी आइस बन जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से तो वो हल्की की वो ज़्यादा हो गई थी। हर चीज़ जो है, मैंने माल्टे निकाले, जो स्क्वीज़ करी वो भी आइस बने, जो पीछे सेब पड़े थे वो भी आइस बन गए। ये वाटरमेलन देखो ये भी बना हुआ था। तो सारी चीज़ें जो हैं ऐसी ख़राब ही हो गई हैं। अपनी तरफ से तो मैंने आहिस्ता की थी। तो चलें जी, अभी हम लोग पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े आज हम बनाएंगे बंद गोभी, प्याज, पालक के। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग लाजिम बनाइएगा। वैसे आलू नहीं था मेरे पास तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। और बंद गोभी मेरे पास इतनी ज़्यादा पड़ी है, मैं सोच रही कहाँ पे इसको मैं यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा पकोड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको काटते जाएंगे और थोड़ी सी पालक काटेंगे और थोड़ी नहीं, एक बड़ी वाली थी ग्रीन चिली जो कि ज़्यादा लगती नहीं है, वो मैंने बीच में कट कर लिया है। चलें जी, सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। नमक डालूंगी मैं, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा अनारदाना, वही पकौड़ों के मसालों में जो जो जाता है ना वो। अच्छा, मैं देख रही ना कि बहुत सारे लोग ना पकोड़ा मिक्स बना के रख देते हैं, तो मैंने कहा यार मतलब ठीक है, लेकिन कैसे समझ लगती है उनको। मुझे हर मतलब जब जिस दिन बनाने होते हैं ना उस हिसाब से मैं मसाले ऐड करती होती हूँ। मुझे तो नहीं वो समझ लगती कैसे है, जो बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा क्या डाला था, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, जो पकौड़ों में डालती हूँ डेली ना, वही सारा कुछ इसके बीच में ऐड किया। उसके बाद हम इसके बीच में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। पकोड़े जो हैं अच्छे से फूलते हैं, सही मज़े के बनते हैं। और उसके बाद इसके बीच में हम डालेंगे जी थोड़ा सा बेसन डालेंगे, और बेसन में थोड़ा सा ज़्यादा इसके बीच में करूँगी ताकि अच्छे से जुड़ जाए आपस में ना। तो बेसन के बाद हम इसमें जो मेन इसमें चीज़ जाती है वो है जी चावल का आटा। बस थोड़ा सा 1 और 2 टीस्पून डालें, बस ज़्यादा नहीं। मैं ऐसे ये ड्राई वाला जो है ना उसको चम्मच के साथ मिक्स करूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके चम्मच के साथ मिक्स करके ना, फिर मैं इसको हाथ के साथ सही से इसका जो मसाला है ना वो बना लूँगी सही से, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। तो चलें जी, अभी इनको साथ ही फ्राई कर लेते हैं। छोटा सा पीस डाल के मैं चेक करूँगी तेल का कि गर्म हुआ या नहीं। तेल जो है इसके लिए मैंने चेंज किया है क्योंकि आज फिर रोल जो बनाए थे 1-2 खुल गए थे, पता नहीं क्या इनको मसला है कि ये खुल जाते हैं। तो फ्राई जो चीज़ें हैं वो मैंने कर ली हैं, समोसे, रोल जो भी है ना, कीमा, समोसा, वो सारे मैंने कर लिए हैं। अब हम जल्दी से क्या करते हैं कि पकोड़े फ्राई करते हैं। स्टार्ट में जब पकोड़े डालते हैं ना तब मीडियम फ्लेम रखा करें, और उसके बाद जो है फुल मैंने कर दिया, बिल्कुल जो टॉप पे जितना हाई होता है ना वो मैंने किया हुआ है, तो इससे सही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो अब जल्दी से बना लेते हैं। हमारे पकोड़े भी बस हो ही गए हैं, अब जल्दी से इनको निकालते हैं और अफ्तारी करते हैं जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है। फ्रूट चाट है, कुछ फ्राई आइटम्स हैं, पकोड़े हैं, वाटरमेलन है, और लेफ़्ट ओवर जो दही वाले थे ना वो पड़े हुए थे उस दिन के, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो वो भी मैंने रख दिए। मैंने हस्बैंड को साथ ही बोला आज इनको नहीं, मैं दोबारा फ्रिज में रखूँगी, इनको आज आपने ना ख़त्म करना है। तो ये क्रिस्पी से पकोड़े हम लोगों के ना, ओए होए, मैं तो वेट कर रही हूँ कब रोज़ा खुले और मैं इसको खाऊँ।
तो चलें जी, ना करते मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ही ली। मैं खुद अफ्तारी के टेबल पे बैठी, मैंने कहा थोड़ी देर पहले अगर मैं देखूँ मैं क्या सोच रही थी, और अभी देखो बस मैंने तो माइंड बना लिया था कि बस खजूर के साथ ही हम लोग ना रोज़ा खोलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी सारी चीज़ें बनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अभी बैठते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। बस खुलने ही वाला है, कुछ ही सेकंड्स रह गए। في القلب تلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अफ्तारी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हुई है। और पकौड़े बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी थे। और अभी क्या करते हैं कि अफ्तारी के बाद ये किचन के हालात होते हैं, तो अब जल्दी से मैं अभी नमाज़ के लिए जाने वाली थी, ईशा की अज़ान हो गई है, तो मैंने सोचा कि ये जो चीज़ें पड़ी हैं ना इनको थोड़ा सा समेट जाती हूँ, फिर आके ना सफाई शफाई करनी है, किचन ये वो साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें फ्रिज में रखनी है उनको उठा के फ्रिज में रखते हैं, जो स्पाइसेस आगे पीछे पड़े होते हैं उनको उठा के उनकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि आज बहुत ही जल्दी में मैंने अफ्तारी बनाई है, बहुत जल्दी में इधर उधर भाग रही थी मैं। और अभी जल्दी से इसको साफ़ करते हैं, स्लैब को साफ़ करते हैं, आके इसको ना अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। बस ऊपर जो ये फूड आइटम्स पड़े हैं ना, ये मुझे होता है कि ये ना रहे ना, क्योंकि फिर कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, तो इसको जल्दी से जो है वो हम लोग साफ़ कर लेते हैं। तो ये कुछ साफ़ बर्तन थे, प्लेट्स तो बस सहरी में भी चाहिए, अफ्तारी में भी चाहिए, तो इसलिए मैं इनको ना बाहर ही रख देती हूँ। तो जो साफ़ बर्तन है उनको साइड पे रख जाऊँगी, आके बस शुरू हो जाऊँगी ना बर्तन शर्तन धोना, काम शम जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो चलें जी, ये हो गया है, साफ़ हो गया है, और अभी हम चलते हैं जी तरावी के लिए। तो चले जी, तरावी से वापस आके ना हम लोग फिर अफ्तारी करने वाले हैं। दूसरी शिफ्ट हम लोग लगाने वाले हैं। अभी पकोड़े और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम खाते ही रहते हैं। तो चलें जी, अभी हम ये बस खाएं पिएंगे, फिर उसके बाद क्या मैं करती हूँ कि वो एंड पे होता है दूध पीने वाला, तो ये अब जल्दी से खा पी के फिर मैं दूध पीऊँगी, फिर दूध पी के मेडिसिन लेके ना दूध पी के, और फिर उसके बाद सोएंगे तो नहीं, क्योंकि वीकेंड था, तो सो के तो बिल्कुल भी अब वो नहीं है, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई हुई, तो सहरी करके ही सोएंगे। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।